गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। इसमें अपने चल रहे थे इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को स्टार्ट कर रहे थे। अब देखते हैं कि जो फिनॉल होता है वो इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, और इसमें जो OH समूह होता है, क्या OH समूह होता है वो क्या होता है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है। तो मैं लिख देता हूं कि फिनॉल इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है, क्लियर। तथा OH समूह ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी होता है, क्लियर। क्या होता है, ऑर्थो व पैरा निर्देशी। इसलिए यह ऑर्थो व पैरा उत्पाद बनाता है, क्लियर। तो पहली जो अभिक्रियाएं करते हैं वो है अपने पास हैलोजनीकरण। कौन सी बच्चों, हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण हैलोजनीकरण में अपने पास हैलोजन होते हैं, एक तो ब्रोमीनीकरण होता है, क्लोरीनीकरण होता है। तो सामान्यतः अपने पास ब्रोमीनीकरण करते हैं। बात आती है अपने पास विलायक की, तो बात कर आते हैं विलायक की। इसमें अपने ब्रोमीनीकरण समझेंगे, ठीक है। ब्रोमीनीकरण, तो दो प्रकार के विलायक होते हैं, दोनों प्रकार के विलायकों में अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया होती है। जो पहला होता है अपने पास अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक। कौन कौन से अपने पास, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, ये अपने पास होते हैं अध्रुवीय विलायक। और ये हमेशा क्या होते हैं, मोनो उत्पाद बनाते हैं, यानी एक ही, ये मोनो उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। क्या लिखेंगे कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया इन विलायकों की उपस्थिति में हो, और क्या हैलोजनीकरण कराया हमने, तो मैंने ब्रोमीनीकरण कराया तो Br2 लिखिया। इन विलायकों में से एक ले लिया, मान लो CCl4 ले लिया, या मैं CH2 ले लेता हूं, कार्बन डाइसल्फाइड। तो क्या होगा, हमेशा मोनो उत्पाद यानी एक एक वाले ऑर्थो व पैरा उत्पाद ही प्राप्त होंगे। OH एक यहां पर Br लग जाएगा और एक यहां पर Br लग जाएगा, क्योंकि फिनॉल में हमेशा ऑर्थो व पैरा उत्पाद ही प्राप्त होते हैं, क्लियर। तो ये है ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और ये कौन सा है, पैरा ब्रोमो फिनॉल। आसान। तो ये है, तो यहां पर मैं Cl2 लिखूं तो क्या होगा, यहां Cl लग जाएगा, यहां Cl लग जाएगा, सेम रिएक्शन होगी, क्लियर। तो ये तो विलायक की बात। अब दूसरा जो विलायक होता है वो होता है ध्रुवीय विलायक। कौन सा होता है, ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक। जो ध्रुवीय विलायक अपने पास कौन सा होता है, H2O होता है, H2O जल, क्लियर। तो अपने पास ध्रुवीय विलायक होगा तो क्या बनेगा, त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद बनेगा। क्या बनेगा, ध्रुवीय विलायक कौन कौन से पहले तो वो लिख लेते हैं। एक तो जल है, अल्कोहल है, ये ध्रुवीय विलायक होते हैं जिनके ऊपर क्या एकांकीय इलेक्ट्रॉन युग्म हो। और ब्रोमीन जल, तो आयन क्या होते हैं, फ्री रहते हैं। इसके अंदर मैं लिखता हूं, ये अपने पास
फिनोल है, फिनोल OH। तो यहां पर एक और लिखना अपने शब्द भूल गए, वो है उत्पाद कौन से बनेंगे? त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद। प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये देखो, ये आपके पास क्या है? फिनोल OH, क्लियर। और ब्रोमीनीकरण कराया तो Br2, क्या ले लिया? जल ले लिया, या आप एल्कोहल ले लो, अभिक्रिया सेम होगी, तो त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होगा। ये अपने पास फिनोल, एक Br इधर, एक Br इधर और एक Br इधर, तो ये अपने पास क्या नाम है? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल प्राप्त होता है। ये है आपके पास, काफी सिंपल सा और कॉमन सी चीज है, क्लियर। तो नेक्स्ट है और ये विक्रिया किस काम आती है? ये विक्रिया आती है अपने पास फिनोल व एथेनॉल या फिनोल व टेलुएन में भेद करने में। लिख देता हूं, यह विक्रिया फिनोल व एथेनॉल या फिनोल व टोलुइन में विभेद करने में काम आती है। काम आती है, क्लियर। तो ये चीज है अपने पास आसान तरीके से। तो नेक्स्ट अपने जो अपने करने वाले हैं वो है अपने पास नाइट्रीकरण। कौन सी है? नाइट्रीकरण। दूसरी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन में दूसरी है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण भी देखो दो टाइप से होती है। नाइट्रीकरण के भी दो टाइप है। अगर अपने ले तनु HNO3 प्लस H2SO4 तो होते मोनो उत्पाद प्राप्त होते हैं। मोनो उत्पाद, वो भी ऑर्थो व पैरा, क्लियर। नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण होता है NO2 प्लस का जुड़ना। और अगर अपने सांद्र HNO3 लेते हैं तो अपने पास क्या बनता है? त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद। उत्पाद तो पहले ये कर लेते हैं। फिनोल है, फिनोल की जो अभिक्रिया हुई अपने पास, ये हुई अपने पास तनु HNO3 व H2SO4 तो बनता है ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल NO2 प्लस NO2 ऑर्थो व पैरा नाइट्रो फिनोल, क्लियर। हाँ, तो ये सिंपल बनते हैं ऑर्थो व पैरा नाइट्रो फिनोल। और अगर मैं ले लेता हूं सांद्र HNO3 फिनोल तो त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। और मैंने क्या लिया? सांद्र HNO3 तो अपने पास क्या बन गया? त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं। ये फिनोल और अपने पास OH, एक NO2 इधर, एक NO2 इधर
और एक NO2 इधर, इसे बोलते हैं, वैसे इसका नाम है पिक्रिक अम्ल, सामान्य नाम पिक्रिक अम्ल, और वैसा इसका नाम है IUPAC 246 ट्राई नाइट्रोफिनोल। समझ में आ गई बात? अगर अपने सांद्र HNO3 लें तो त्रिप्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त होते हैं, और अगर अपन सिंपल लें तो ऑर्थो व पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब नेक्स्ट है अपने पास सल्फोनीकरण। कौन से बच्चों? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या होता है? तीसरी विक्रिया है एस बेंजीन पर SO3H+ का जुड़ना, और यह विक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो सिंपल वे में लिखेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में SO3H+ का जुड़ना। फिनोल है, फिनोल के ऊपर जो विक्रिया करवाई मैं, सांद्र H2SO4, तो क्या बनेंगे? ऑर्थो व पैरा निर्देशीय, तो उत्पाद भी क्या बनेंगे? ऑर्थो व पैरा निर्देशीय उत्पाद प्राप्त होंगे। तो ये अपने पास हो गया OH SO3H, ऑर्थो व पैरा ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होंगे। क्लियर? याद रह जाएगी बात। तो ये है अपने पास सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण में हमेशा क्या है अपने पास? ऑर्थो व पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, काफी क्वेश्चन आ चुका है ये बार, तो क्वेश्चन ये है कि नाइट्रिक मिश्रण क्या होता है? नाइट्रिक मिश्रण होता है तनु HNO3 प्लस H2SO4। तो क्वेश्चन ये है, फिनोल की नाइट्रिकारी मिश्रण के साथ अभिक्रिया लिखिए तथा इसमें बनने वाले उत्पाद को कैसे पृथक करोगे? तो नाइट्रिक आयन मिश्रण है अपने पास फिनोल, ये OH, नाइट्रिक आयन मिश्रण कौन सा है? तनु HNO3 प्लस क्या है? H2SO4। तो उत्पाद कौन से बनेंगे? ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनोल। ये है OH, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, और ये अपने पास क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल। OH ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और ये क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, अब बात आ गई, ये तो उत्पाद बन गए, अब पृथक कैसे करेंगे? तो पृथक करना आसान है कि ये अपने पास क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल पड़ा है, ये NO2 ये है, और इसके अंदर क्या पाया जाता है? H बंद पाया जाता है, ये H बंद है। ये किस प्रकार का H बंद है अभी बताएंगे आपको। और ये अपने पास क्या है? पैरा नाइट्रोफिनोल। ये अपने पास OH है, ये NO2 है,
ये अपने पास क्या है, NO2, और ये अपने पास क्या है, OH। ये इसके अंदर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, H बॉन्ड है, ठीक है, H बंद है। जब H बंद क्या होता है, एक अणु के अंदर पाया जाता है तो उसे बोलते हैं अंतरा अणुक H बंद। कौन सा है, अंतरा अणुक H बंध। जब दो अणुओं के मध्य पाया जाता है तो उसे बोलते अंतर अणुक H बंध। कौन सा, अंतर अणुक H बंध। जब एक ही अणु में H बंध होता है तो उस पे क्या होता है, क्वथनांक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही दो अणु में H बंध होता है तो क्वथनांक क्या होता है, दो अणुओं का आता है, फिर अट्रैक्शन बढ़ जाता है, दोनों आपस में उड़ जाते हैं, ठीक है, जुड़ जाते हैं, और इन बंध को तोड़ने के लिए फिर ऊर्जा चाहिए, इसलिए इनके क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। लिख देता हूं, सिंपल, ठीक है। तो बात क्या होगी, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरा नाइट्रोफिनॉल से क्या होगा, कम होगा। तो मैं लिख देता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरा नाइट्रोफिनॉल से क्या होता है, कम होता है, कम होता है, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में H बंध पाया जाता है, जिसके कारण क्वथनांक में वृद्धि होती है। और इसमें लिखना है पैरा नाइट्रो में, तो उसमें अंतरा अणु H बंध पाया जाता है, इसलिए क्वथनांक में इतनी ज्यादा वृद्धि नहीं होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये अपने को याद रखना है, याद रख लेंगे अपने। तो अब नेक्स्ट अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है ईथर। ईथर क्लियर, कौन सा है, ईथर। हेडिंग डाल देते हैं ईथर, ये लास्ट पार्ट है इसका, लास्ट, ठीक। ईथर, ईथर को कैसे दिखाते हैं, ROR, ये है, ऑक्सीजन रहता है बीच में। तो पहले अपने स्टार्ट करते हैं ईथर बनाने की विधियां, ठीक है। जो पहली विधि है वो है अल्कोहलों के निर्जलीकरण से, अल्कोहलों का 413 केल्विन पर निर्जलीकरण करते हैं तो क्या बनता है अपने पास, ईथर का निर्माण होता है। तो मैं लिख देता हूं, अल्कोहलों का 413 केल्विन पर करने पर ईथर का निर्माण होता है, याद रखना है अपने को चीजें, क्लियर। तो अपने पास इसमें क्या है, निम्न ताप रहना चाहिए और सांद्र H2SO4 होना चाहिए, ठीक है। यह है अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है, माध्यम यानी सांद्र
H2SO4 में होती है, निर्जलीकरण होगा तो जल का अणु बाहर निकल जाएगा। CH3OH प्लस OH CH3, ठीक है। 413 केल्विन, H प्लस निम्न ताप होना चाहिए, तो जल का अणु निकल जाएगा एक H2O से बाहर, ठीक है। तो क्या बन गया CH3OCH3, ये अपने से हो, और जल का अणु इधर अपने लिख देते हैं प्लस H2O। तो अल्कोहलों का निर्जलीकरण अगर अपने पास 413 केल्विन पर होता है तो क्या बनता है, अपने पास ईथर का निर्माण होता है। क्लियर। और भी कर सकते हैं, अपने पास खूब सारे एग्जांपल है। तो आपको C2H5OH लिख दिया सीधा ही मैंने से, और सेम अभिकर्मक लिख दिया से मैंने, ठीक है। तो क्या होगा C2H5O C2H5, ये क्या है, डाइमेथिल ईथर है, ईथर। और ये क्या है, डाई एथिल ईथर। काफी कॉमन चीज है याद रखने के लिए। अब बात करते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण ये करते हैं। इसके बाद में इस पॉइंट को खत्म करके नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, काफी ज्यादा आता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण। क्या होता है इसके अंदर? यह विधि सम्मित व असम्मित ईथर बनाने की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, ठीक है। सबसे बढ़िया ईथर बनाने की विधि है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, यह विधि सम्मित तथा असम्मित ईथर बनाने की श्रेष्ठ विधि है, सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है ईथर बनाने की। इसमें क्या करते हैं अपने, सोडियम एल्कोक्साइड और एल्किल हैलाइड, इस विधि में सोडियम एल्कोक्साइड, क्या होता है सोडियम एल्कोक्साइड, ये RONA, ये होता है सोडियम एल्कोक्साइड। और अपने पास क्या है, और है अपने पास एल्किल हैलाइड, तथा एल्किल हैलाइड RX, SN2 क्रिया विधि द्वारा ईथर का निर्माण करते हैं। ये देखो RONA सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड, ये अपने पास RX, यहां से क्या NaX निकल गया बाहर, क्या बन गया ROR, ईथर बन जाता है। क्लियर, ROR ईथर बन जाता है। और कोई भी ले सकते हैं अपने पास, CH3ONA प्लस CH3Cl, क्या बन गया, और यहां पर NaX निकल जाता है बाहर, यहां पर क्या निकल जाएगा, -NaCl निकल जाएगा, CH3OCH3। काफी आसान है। उसी टाइप से और भी काफी सारी अपनी चीजें बना सकते हैं। और भी एक आधा एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे अपने पास
CH3ONA प्लस C2H5Cl, क्या निकल गया -Na Cl CH3O C2H5। ये अपने पास विलियमसन ईथर संश्लेषण है। ठीक है, तो आपको इसका IUPAC नाम लिख सकते हो। इसका नाम क्या है? मेथॉक्सी मेथेन, इसका नाम मेथॉक्सी इथेन। याद है, आसानी से रख लोगे। अब नोट में क्या बात लिखेंगे? नोट में क्या बात लिखना है? नोट में ये लिखना है कि इस अभिक्रिया के दौरान जो अपने पास एल्किल हैलाइड होता है वो तृतीयक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड क्या करते हैं? SN1 अभिक्रिया देते हैं। मैं लिख देता हूं, इस अभिक्रिया के दौरान या दौरान इस अभिक्रिया में लिखते हैं। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड तृतीयक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर तृतीयक होगा तो किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। ठीक है, तृतीयक होगा तो एल्कीन का निर्माण होगा SN1 अभिक्रिया के द्वारा, और विलोपन अभिक्रिया होगी और किसका निर्माण हो जाएगा? अपने पास एल्कीन का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि यह SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील होता है जो विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन का निर्माण करता है। क्लियर? ये आपके पास, आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, ये CH3 CH3O C2H5 ये आपके पास है रखा हुआ। क्लियर? इसमें आपके दो कंडीशन है। ठीक है, ये आपके पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन में अपने पास क्या? एल्किल हैलाइड है। यहां पर मैं लिख देता हूं C2H5X एल्किल हैलाइड है। क्लियर? और दूसरी कंडीशन में मैं क्या दे देता हूं इधर? अपने टर्शरी ये है अपने पास इसके अंदर अपन दे देते हैं तृतीयक एल्कोक्साइड CH3 की होल 3 CONA। क्लियर? और इसके अंदर अपने दे देते हैं C2H5 देते हैं। C2 पहला जो है अपने पास फर्स्ट है, जो फर्स्ट अपने देखते हैं। फर्स्ट देख लो, यहां पर अपने पास फर्स्ट क्या है? C2H5X। अब इसकी जगह अपने क्या ले लेते हैं? यही हटा के अपने ONA ले लेते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, C2H5ONA। और इसकी जगह क्या ले लेते हैं? ONA हटा के X लगा देते हैं। दूसरा CH3 3COCX हैलाइड। अब यहां देखना है कि यहां पर क्या है? तृतीयक एल्किल हैलाइड है, और यहां पर क्या है? प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। क्लियर? अब दोनों में क्या होगा? ठीक है, इन दोनों में कौन सी अभिक्रिया श्रेष्ठ होगी? इन दोनों में ये जो परिस्थिति है इथर बनाने के लिए श्रेष्ठ होगी। क्यों? तो मैं लिख देता हूं, यह परिस्थिति इथर बनाने के लिए श्रेष्ठ होगी।
लिए श्रेष्ठ होगी क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड प्राथमिक है, हैलाइड प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। और प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है? SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशील होता है और क्या बनाता है अपने पास? ईथर बनाता है। क्लियर? और इधर क्या है? एल्किल हैलाइड तृतीयक है। तृतीयक एल्किल हैलाइड होने के कारण, हैलाइड होने से विलोपन अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई माता बच्ची नहीं है। अब देखेंगे इसके अंदर अपने क्या करते हैं। अपने पास तृतीयक एल्किल हैलाइड ले लेते हैं और क्या बना देते हैं? एल्कीन बना लेते हैं। ये आपके पास CH3 CH3 CH3, ये अपने पास क्या Br ले लिया। क्लियर? और अपने पे क्या ले लेते हैं? C2H5ONA। अब इसके अंदर क्या होगा? विलोपन अभिक्रिया होगी और किसका निर्माण होगा? एल्कीन का निर्माण होगा। यानी यहां से HBr निकल जाएगा आसानी से और क्या बन जाएगी? अपने पास एल्कीन बन जाएगी। ठीक है? NaBr माइनस NaBr, सॉरी NaBr। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, सिंपल। तो ये अपने पास किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है और साथ में क्या बनता है? एल्कोहल बन जाता है प्लस C2H5OH। तो ये अपने पास कल करेंगे ईथर के भौतिक गुण। भौतिक गुणों में अपने ईथर की प्रॉपर्टी समझते हुए, विलेयता को समझते हुए इसकी केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसको खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपने फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।